हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। आइए इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। जितने भी तथ्य हैं सब परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये प्रारंभ करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ और इसमें क्या क्या खास विशेषता रही है। देखिए, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस कार्य कमेटी की बैठक होती है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है। इसी कार्यकारिणी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया जाता है। भारत छोड़ो का आंदोलन का जो प्रस्ताव था वर्धा की कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में पास किया जाता है। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, महत्वपूर्ण बात यह था, इसमें मौलाना आजाद थे, मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सरोजनी नायडू थी, फिर सितार मैया थे। सितार मैया का पूरा नाम है पंडित पट्टाभ सितार मैया। पट्टाभ सितार मैया थे, जेबी कृपलानी थे और गांधी जी इत्यादि नेता, चोटी के नेता मौजूद थे। उसके बाद क्या होता है कि इसी समय जब ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ है, तो ये पूछा जाता है कि 1942 के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो 1942 समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और इनके विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि ये कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे लंबे समय तक अगर कोई अध्यक्ष रहा है तो मौलाना आजाद थे, अबुल कलाम आजाद थे। इनका कार्यकाल 1941 से लेकर के 1945 तक था। तो इनका कार्यकाल 1941 से लेकर 1945 ईस्वी तक था। लगातार 6 वर्षों तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। लेकिन 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक में ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इस भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की जाती है। कब की जाती है? 7 अगस्त को। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास तो हुआ वर्धा में, लेकिन इस प्रस्ताव की जो पुष्टि होती है वो मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में होती है 7 अगस्त 1942 को। और इसी में गांधी जी का वक्तव्य था कि संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। हो सकता है कि नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव सरकार दे, लेकिन हमको इससे भी सहमत नहीं होना है। हमको कम से कम संपूर्ण आजादी चाहिए। यह गांधी जी का वक्तव्य था। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के ही समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, एक मंत्र दिया था, या तो देश को आजाद कराएंगे और नहीं तो हम दिवंगत हो जाएंगे। करो या मरो का नारा भी गांधी जी ने इसी में दिया था। फिर क्या होता है? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था, प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी। तो उस प्रस्ताव को पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और उस प्रस्ताव पर समर्थन किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन उस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारत छोड़ो, एक प्रश्न और बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो था, इस प्रस्ताव का आलेख किसने तैयार किया था? तो इस प्रस्ताव का आलेख जो है स्वयं गांधी जी ने जो है तैयार किया था। किसके साथ मिलकर? नेहरू और आजाद के सहयोग से। नेहरू और अबुल कलाम आजाद के सहयोग से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसका आलेख तैयार किया था। तो इससे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अब एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो आंदोलन चल रहा था, तो उसमें यह पूछा जाता है कि कौन कौन लोग इस आंदोलन में अपना समर्थन नहीं दिए थे या इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिए थे। तो यहां पे क्या है, जैसे हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई,
हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या सीपीआई, तीसरा क्या है, यूनियस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, यूनियस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, उसके बाद मुस्लिम लीग। ये चारों पार्टियां जो है अपने आप को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग कर चुकी थी, मतलब इनका भारत छोड़ो आंदोलन को इन्होंने समर्थन नहीं दिया था। उसके बाद आते हैं 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कब से किस दिन से किस डेट से प्रारंभ होता है, तो डेट आप लोग पूछा जाता है डेट अक्सर। 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, और जैसे ही आंदोलन शुरू होता है ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी और अन्य चोटी के नेता जो थे, गांधी के अलावा उस समय जो चोटी के अन्य नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि आंदोलन सफल न हो पाए। लेकिन खास बात यह है कि इनको गिरफ्तार करने के बावजूद भी यह आंदोलन सफल रहा, या इसको कहते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो गया था। जनता में इतनी ज्यादा जागरूकता हो गई थी कि वो स्वयं ही जो है अपना नेतृत्व करने लगे थे। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी और चोटी के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार किया गया था। गांधी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां जेल में इनको बंद किया गया था। कहां पे बंद किया गया था? पूना के आगा खां जेल में। कौन कौन थे? गांधी जी और सरोजिनी नायडू थी। उसके बाद देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और गोविंद बल्लभ पंत को अहमदनगर किले में कैद रखा गया था। किनको किनको? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को अहमदनगर किले में कैद किया गया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये बिहार में मौजूद थे, वहीं पे इनको गिरफ्तार किया जाता है। पटना के बांकीपुर जेल में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सबसे खास बात था कि वैसे तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव तो पूरे भारत में था, लेकिन भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो कौन कौन से स्थान थे? जैसे बंबई हो गया, बंगाल हो गया, बंबई, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और मद्रास। तो इन जगहों पे जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सर्वाधिक, मतलब प्रभाव सर्वाधिक था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। अब आइए कुछ खास बात पर और चर्चा कर लेते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वाइसराय थे वो लॉर्ड बेवल थे। इसको ध्यान से सुनिएगा। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। सब प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या था कि अभी हमने आपसे चर्चा कर ही दिया था कि मौलाना आजाद जो है, अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इनका कार्यकाल 1941 से लेकर 1945 ईस्वी तक था। ये लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस में रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ रहे हैं? सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष वर्ष 1940 में रामगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है। रामगढ़ कहाँ पे है? वर्तमान में रामगढ़ झारखंड राज्य में पड़ता है। रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर उसके बाद जो, अब आइए अगला देखते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के समय राम मनोहर लोहिया ये नियमित रूप से जो है गुप्त रूप से रेडियो का संचालन करते थे, जिसका प्रभाव मद्रास तक देखने को मिलता था। तो राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से गुप्त रूप से रेडियो का प्रसारण करते थे। इसके साथ जो है उषा मेहता भी थी। उषा मेहता ने भूमिगत होकर के, ये पूछा जाता है प्रश्न, उषा मेहता भूमिगत होकर गुप्त रूप से रेडियो का प्रसारण करती थी। इससे 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि नियमित रूप से कौन रेडियो का प्रसारण करता था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। कभी कभी ये पूछा जाता है कि गुप्त रूप से रेडियो का प्रसारण कौन करता था महिला में? तो उषा मेहता थी। ये 2 प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक अमेरिकी पत्रकार थे जिनका नाम लुई फिशर था।
इन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी भी लिखी थी, ये महात्मा गांधी के जीवनीकार भी थे। तो लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ रहे हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन पत्रकार भारत छोड़ो आंदोलन समय महात्मा गांधी के साथ रहे, तो लुई फिशर रहे। कभी कभी ये पूछा जाता है कि लुई फिशर किस देश से संबंधित थे, तो लुई फिशर अमेरिका से संबंधित थे। उसके बाद आइए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इस समय सबसे ज्यादा दंगे कहां हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दंगे तो ऐसे बहुत जगह देखने को मिलते थे, लेकिन सबसे ज्यादा दंगे हुए थे बिहार और यूपी में। बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा दंगे हुए थे, और यह आंदोलन किसानों के समय काफी लोकप्रिय था। भारत छोड़ो आंदोलन किसानों के समय काफी लोकप्रिय था, और ये जो है अपना खेती किसानी का काम करके उसके बाद ये आंदोलन में बढ़ चढ़ करके सम्मिलित हो जाया करते थे। जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से रिहा होकर के इन्होंने जनता को संगठित किया था। मतलब जयप्रकाश नारायण को भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार किया गया था। कहां किया गया था? हजारीबाग जेल में। यही इसी हजारीबाग जेल से फरार होकर के इनके साथ पंडित योगेंद्र शुक्ला भी थे। पंडित योगेंद्र शुक्ल के साथ फरार होकर के ये इन्होंने जनता को संगठित किया था। उसके बाद ये पकड़े गए और पटना लाए गए। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि अरुणा आसफ अली मुंबई के, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली जो है मुंबई के ग्वालिया टैंक के मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? तो अरुणा आसफ अली ने फहराया था। कब फहराया था? 1942 में। कहां फहराया था? मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय 3 जगह समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो समानांतर सरकार 4 जगह स्थापित की गई थी, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से 3 जगह माना जाता है। जैसे कौन कौन था? बलिया था। बलिया में जो है 1942 के दौरान समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। दूसरा तामलुक मिदनापुर में है। तामलुक में समानांतर सरकार की गई थी। कब से कब तक? 1942 से 44 ईस्वी तक। हाँ, इसे जातीय सरकार भी कहा जाता था। इसने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए इन्होंने काफी मदद किया था। तो तामलुक जो है मिदनापुर में है। 1942 से लेकर 1944 ईस्वी तक यहां समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। उसके बाद आता है सतारा। सतारा महाराष्ट्र में है। सतारा में पूछा जाता है सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार स्थापित हुई थी। कब से कब तक? 1943 से लेकर 1945 ईस्वी तक। 1943 से लेकर के 1945 ईस्वी तक यहां पे सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार रही है। और सबसे बड़ी यहां के नेता कौन थे समानांतर सरकार समय? वाईबी चाहवाड़ तथा नाना पाटिल थे। 2 मुख्य रूप से इसमें इसके अगुआ थे। कौन कौन थे? इनके नेतृत्व में समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। कौन थे? वाईबी चाहवाड़ तथा नाना पाटिल थे, ये लोग थे। इसके अतिरिक्त कुछ समय के लिए जो है तलचर उड़ीसा में है, तलचर में भी समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। अब उसके बाद जो है आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर और हम लोग चर्चा कर देते हैं। बीमारी के आधार पर जब महात्मा गांधी को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कैद किया गया था, तो फिर बीमारी के आधार पर इनको 6 मई 1944 ईस्वी को रिहा कर दिया गया था। अब विंस्टन चर्चिल ने इसी आंदोलन में कहा था कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी परीक्षा में ऐसे ही लाइन देकर के पूछ लेते हैं। इस प्रकार से आज ये टॉपिक खत्म हुआ। कल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैबिनेट मिशन योजना। धन्यवाद।